नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि मार्केट हर दिन कुछ बोलता है, लेकिन हमें उसकी भाषा समझ नहीं आती? कभी चार्ट अचानक ऊपर भाग जाता है, कभी बिना वजह गिर जाता है और हम बस देखते रह जाते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। असल में मार्केट में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर मूव, हर ब्रेकआउट, हर फॉल एक पैटर्न का हिस्सा होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग चार्ट को देखकर बस लाइनों में उलझ जाते हैं। वो उस छुपे हुए पैटर्न को नहीं पहचान पाते जो पैसा बनाता है। सच बताऊं, ट्रेडिंग में जीतने वाला और हारने वाला दोनों के पास एक ही चार्ट होता है। फर्क बस इतना है कि एक पैटर्न देखता है, दूसरा सिर्फ प्राइस। अगर आपने मार्केट के पैटर्न पढ़ना सीख लिया तो आपको किसी इंडिकेटर, किसी टिप, किसी गेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब आप समझ जाओगे कि पैसा कहां से आएगा और कब आएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सीखेंगे ट्रेडिंग में पैटर्न पहचानना कैसे सीखें ताकि पैसा खुद आपकी ओर आए। ये वो नॉलेज है जो आपको चार्ट रीडर से मार्केट डिकोडर बना देगी। चलिए शुरू करते हैं। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो उसके मन में एक ही सवाल होता है, मार्केट चलता कैसे है। कभी लगता है ये प्योर लक है, कभी लगता है कोई हिडन लॉजिक है जो समझ नहीं आता। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट एक ऐसी लिविंग सिस्टम है जो हर दिन वही चीजें दोहराता है, बस अलग अलग रूप में। जो लोग इन दोहरावों को पहचान लेते हैं वही असली प्लेयर्स बन जाते हैं। मार्केट में हर कैंडल, हर मूव के पीछे इंसानी सोच, डर और लालच काम करते हैं। जब लाखों लोग एक साथ किसी स्टॉक को खरीदने या बेचने का फैसला करते हैं तो प्राइस मूव करता है, और वहीं से शुरू होती है पैटर्न की कहानी। पैटर्न कोई डिजाइन नहीं है जो सिर्फ चार्ट पर दिखे। पैटर्न वो बिहेवियर है जो बार बार दोहराया जाता है। यह समझना बेहद जरूरी है कि प्राइस चार्ट सिर्फ नंबर्स नहीं दिखा रहा, वो ह्यूमन इमोशन की ग्राफ है, जहां हर डिप, हर राइज, हर पॉज एक इमोशन की सिग्नेचर है। जब आप पहली बार चार्ट देखते हैं तो सब रैंडम लगता है, अप, डाउन, साइडवेज, जैसे कोई लॉजिक ही नहीं है। लेकिन जब आपकी नजर ट्रेंड होने लगती है तब आपको उसमें एक रिदम दिखने लगती है। यही रिदम ही तो पैटर्न है। जैसे नेचर में हर चीज एक पैटर्न में चलती है, दिन के बाद रात, टाइड के बाद लो टाइड, सीजन के बाद सीजन, वैसे ही मार्केट भी चलता है साइकिल ऑफ इमोशंस में। पहले लोग फियर में बेचते हैं, फिर ग्रीड में खरीदते हैं, फिर होप में फंसते हैं, और यही सर्कल हर बार दोहराया जाता है। जो लोग कहते हैं कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, वो असल में इन इमोशंस के पैटर्न को नहीं पहचानते। क्योंकि जब आप चार्ट पर पैटर्न देखते हैं तो आप दरअसल लोगों की कलेक्टिव साइकोलॉजी देख रहे होते हैं। एक ट्रेडर जो हर कैंडल के पीछे का इमोशन पढ़ना सीख लेता है, वो सिर्फ चार्ट नहीं देखता, वो मार्केट की धड़कन सुनता है। देखो, जब बायर और सेलर के बीच टग ऑफ वॉर होती है तो प्राइस कैंडल के रूप में वो लड़ाई दिखाता है। कभी बायर्स जीतते हैं, प्राइस ऊपर जाता है, कभी सेलर्स हावी होते हैं, प्राइस नीचे आता है। और जब ये लड़ाई किसी फिक्स्ड रेंज में बार बार रिपीट होने लगती है तो वो एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न बनाती है, एक फुटप्रिंट ऑफ साइकोलॉजी। ये फुटप्रिंट वही है जिसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहचानते हैं और बाकी लोग उसे लक कहकर अनदेखा कर देते हैं। पैटर्न पहचानना सीखने का मतलब है उस नॉइज में से क्लैरिटी निकालना। यह एक मेंटल डिसिप्लिन है जो धीरे धीरे डेवलप होता है। आप चार्ट पर जितना ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं उतना ज्यादा आपका सबकॉन्शियस पैटर्न समझने लगता है। पहले आपको सिर्फ कैंडल्स दिखती हैं, फिर आपको उनमें एनर्जी दिखने लगती है, और एक दिन आपको महसूस होता है कि मार्केट अब बोल रहा है और आप उसे समझ पा रहे हैं। याद रखो, ट्रेडिंग में प्रिडिक्शन नहीं चलता, परसेप्शन चलता है। पैटर्न पहचानने की स्किल आपके परसेप्शन को शार्प बनाती है। ये आपको गेसवर्क से निकालकर कॉन्फिडेंस की जगह पर खड़ा करती है। क्योंकि जब आप जानते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है तो आप किसी भी मूव से डरते नहीं, बल्कि प्रिपेयर्ड रहते हैं। और यहीं से शुरू होती है वो असली अंडरस्टैंडिंग, जहां ट्रेडर चार्ट को नहीं, अपने माइंडसेट को पढ़ना सीखता है। जब आप मार्केट को गहराई से ऑब्जर्व करने लगते हैं तो आपको एहसास होता है कि हर कैंडल सिर्फ प्राइस मूवमेंट नहीं दिखा रही, वो एक इमोशन को रिप्रेजेंट कर रही है।
और यही इमोशंस मिलकर बनाते हैं पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। यही बिहेवियर बार बार रिपीट होता है, बस कंटेक्स्ट बदल जाता है। जो इसे समझ लेता है वो नॉइज के बीच में मीनिंग पकड़ लेता है। देखो, मार्केट में किसी भी पैटर्न का जन्म तभी होता है जब भीड़ किसी एक दिशा में एक्सट्रीम सोचने लगती है। जब सभी लोग बाय करने में पागल हो जाते हैं, मार्केट वहीं से गिरना शुरू करता है। और जब सब डरकर सेल कर देते हैं, वहीं से रैली शुरू होती है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये प्योर साइकोलॉजी है। पैटर्न दरअसल क्राउड साइकोलॉजी का रिफ्लेक्शन है। अब आप सोचो, हर बार जब प्राइस ऊपर जाता है तो उसके पीछे क्या होता है? बायर्स का कॉन्फिडेंस, सेलर्स का पैनिक, और बीच में वो लोग जो सोचते हैं कि ट्रेंड मिस ना हो जाए। ये सारे इमोशंस मिलकर चार्ट पर शेप्स बनाते हैं, ट्रायंगल्स, फ्लैग्स, डबल टॉप्स। लेकिन शेप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनका मीनिंग। शेप तो सिर्फ आउटर एक्सप्रेशन है, असली स्टोरी तो उसके अंदर की साइकोलॉजी है। उदाहरण के तौर पर, जब प्राइस किसी लेवल पर बार बार रुकता है और बाउंस करता है तो वो सपोर्ट बनता है। लोग सोचते हैं कि ये टेक्निकल लेवल है, लेकिन असल में ये उन ट्रेडर्स की कलेक्टिव मेमोरी है जो पहले उसी लेवल पर प्रॉफिट कमा चुके हैं। वो याद रखते हैं कि यहां से मार्केट उठा था और फिर वही बिहेवियर दोहराते हैं। इस रेपिटेशन से पैटर्न बनता है। यानी पैटर्न कोई रूल नहीं, एक हैबिट ऑफ क्राउड है। पैटर्न की असली ताकत शेप में नहीं, कंसिस्टेंसी में है। जब कोई पैटर्न बार बार रिपीट होता है तो वो प्रिडिक्टेबिलिटी लाता है। ट्रेडिंग में यही सबसे बड़ा एज है, जब आप जानते हैं कि भीड़ अगला कदम क्या उठा सकती है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप चार्ट को मैकेनिकल नहीं, इमोशनल नजर से देखें। मार्केट में हर बार जब पैनिक आता है, कैंडल्स लंबी बनती हैं, और जब ग्रीड आती है, कैंडल्स छोटी हो जाती हैं, क्योंकि लोग हेजिटेट करते हैं प्रॉफिट लेने में। ये कैंडल बिहेवियर आपके लिए एक इनविजिबल लैंग्वेज है। जब आप इसे समझना शुरू करते हैं तो आप हर चार्ट को एक कहानी की तरह पढ़ सकते हैं। पैटर्न को पहचानना मतलब यह समझना कि प्राइस क्यों रुका, क्यों चला और क्यों पलटा। जब आप इन 3 सवालों के जवाब चार्ट में देखने लगते हैं तो आप सिर्फ प्राइस एक्शन नहीं, साइकोलॉजी एक्शन पढ़ रहे होते हैं। और यहीं से आपकी सोच एक बिगिनर ट्रेडर से प्रोफेशनल थिंकर में बदलने लगती है। पैटर्न की पहचान आपको कंट्रोल देती है, क्योंकि अब आप रिएक्शन नहीं, एंटिसिपेशन से काम करते हैं। पहले आप मार्केट के पीछे भागते थे, अब मार्केट आपकी सोच के पीछे चलेगा। यहीं से शुरू होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन जहां चार्ट अब लाइंस नहीं, लैंग्वेज बन जाता है। अब जब आप यह समझ चुके हैं कि हर पैटर्न असल में भीड़ के व्यवहार का प्रतिबिंब है, तो अब वक्त है थोड़ा गहराई में जाने का, यह जानने का कि हर पैटर्न के पीछे की कहानी क्या कहती है। क्योंकि पैटर्न सिर्फ प्राइस की ड्राइंग नहीं है, यह इमोशन का एविडेंस है। और जब आप इस एविडेंस को पढ़ना सीख जाते हैं तो चार्ट आपको डायरेक्शन बताने लगता है। देखिए, जब मार्केट में एक लंबी गिरावट के बाद प्राइस नीचे रुकता है, कुछ कैंडल्स बनती हैं और फिर ऊपर उछलता है, तो यह कोई रैंडम बाउंस नहीं होता। यह उस पल की कहानी होती है जब सेलर्स एग्जॉस्टेड हो चुके होते हैं और बायर्स पहली बार कॉन्फिडेंस के साथ स्टेप लेते हैं। यही है डबल बॉटम पैटर्न की सोल। लोग शेप देखते हैं, पर जो समझदार ट्रेडर है वो उस एग्जॉस्शन को महसूस करता है। वो जानता है कि मार्केट ने अब अपने डर को कंज्यूम कर लिया है। ठीक उसी तरह जब मार्केट लगातार ऊपर जाता है और फिर बीच में थोड़ी देर साइडवेज कंसोलिडेट करता है, यह पैटर्न बताता है कि मार्केट सिर्फ रेस्ट ले रहा है, एनर्जी गैदर कर रहा है अगले मूव के लिए। इसे हम कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं, जैसे फ्लैग या पेनेंट। ये दिखने में सिंपल लगते हैं, लेकिन अगर आप इनके पीछे के साइकोलॉजी को समझ जाएं, तो आप जान जाएंगे कि क्राउड बस सांस ले रही है, अभी रन बाकी है। और जब बात आती है रिवर्सल की, तो सबसे पावरफुल सिग्नल होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये वो पल है जब ट्रेंड का कॉन्फिडेंस टूटता है। पहले बायर्स फुल कंट्रोल में होते हैं, फिर मार्केट एक हायर हाई बनाता है, लेकिन एनर्जी कम हो चुकी होती है। और फिर जब लास्ट शोल्डर बनता है, तो वो भीड़ की आखिरी कोशिश होती है मार्केट को ऊपर खींचने की, जैसे किसी की स्ट्रेंथ खत्म हो रही हो। यह वो पल होता है जब स्मार्ट मनी क्वाइटली निकल रही होती है
और रिटेल अभी भी बाय द डिप पर अटका होता है। इन पैटर्न्स को पहचानने का मतलब सिर्फ एंट्री ढूंढना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि भीड़ किस मूड में है। क्या वो कॉन्फिडेंट है या डर में? क्या स्मार्ट मनी क्वाइटली एक्यूमुलेट कर रही है या डिस्ट्रीब्यूट? क्योंकि मार्केट के हर फेज में इमोशंस बदलते हैं और कैंडल वही इमोशन दिखाती है जिसे लोग छिपाने की कोशिश करते हैं। जब आप इन मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो धीरे धीरे आपको हर पैटर्न के पीछे की पल्स समझ आने लगती है। आपको महसूस होता है कि प्राइस किसी लेवल से क्यों पलटा, किसी जोन में क्यों अटका और क्यों एक शार्प मूव के बाद अचानक रुक गया। यही मार्केट की ब्रीदिंग है। ये वो पल है जहां चार्ट आपको अपनी भाषा में पॉज और कंटिन्यूएशन के बीच फर्क बताता है। पैटर्न की ब्यूटी यही है कि ये आपको हर फेज का लॉजिक सिखाता है, लेकिन इस लॉजिक को देखने के लिए आपको शेप नहीं, बिहेवियर देखना होगा। जैसे किसी इंसान की बॉडी लैंग्वेज से आप उसकी सच्चाई समझ लेते हैं, वैसे ही पैटर्न की मूवमेंट से आप क्राउड की सोच समझ सकते हैं। और जब यह समझ आपके अंदर उतर जाती है, तब आप सिर्फ चार्ट नहीं देखते, आप मार्केट को फील करने लगते हैं। जब आप इन पैटर्न्स को समझना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे रियलाइज होता है कि यह कोई मेमोराइजिंग प्रोसेस नहीं है, यह एक ऑब्जर्वेशनल हैबिट है। पैटर्न पहचानने की स्किल किताबों से नहीं आती, यह चार्ट को हर दिन ध्यान से देखने से आती है। जैसे एक म्यूजिशियन बार बार ट्यून सुनकर स्वर पकड़ना सीखता है, वैसे ही एक ट्रेडर बार बार कैंडल्स देखकर मार्केट की रिदम समझता है। आपको हर दिन कुछ मिनट ऐसे बिताने होंगे जब आप चार्ट को बिना किसी ट्रेड लिए सिर्फ ऑब्जर्व करें। कोई बायस नहीं, कोई प्रेडिक्शन नहीं, बस देखना कि प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे एक कैंडल के बाद दूसरी बनती है, कैसे वॉल्यूम बढ़ने पर मूवमेंट तेज होता है और कैसे एक स्पेसिफिक लेवल पर बार बार प्राइस रुककर डिसीजन जोन बनाता है। यही ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी को ट्रेन करता है। कई बार ट्रेडर्स चार्ट देखकर सोचते हैं कुछ समझ नहीं आता, लेकिन असल में माइंड को पैटर्न्स अब्सॉर्ब करने के लिए टाइम चाहिए। जब आप रोज चार्ट देखते हैं तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उन रिपीटिशंस को पकड़ने लगता है। एक दिन अचानक आपको लगता है कि यह मूव तो पहले भी देखा है, और वही होता है पैटर्न रिकॉग्निशन का पहला स्पार्क। पैटर्न पहचानने का मतलब है विजुअल क्लैरिटी डेवलप करना, ताकि नॉइज के बीच स्ट्रक्चर दिखे। यह क्लैरिटी तभी आती है जब आप ऑब्जर्व करते हैं, रिएक्ट नहीं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती होती है चार्ट देखकर तुरंत एक्शन लेना, जबकि असली मास्टरी होती है चार्ट देखकर पेशेंटली ऑब्जर्व करना, पैटर्न को इवॉल्व होते देखना। धीरे धीरे जब आप ऐसा करना सीख जाते हैं तो चार्ट अब आपको डराता नहीं, बल्कि गाइड करता है। हर कैंडल अब आपको कुछ सिखाती है, हर मूवमेंट एक मैसेज देता है। और यह प्रोसेस जितना शांत होगा उतना गहरा होगा, क्योंकि मार्केट की असली आवाज सिर्फ तभी सुनाई देती है जब आपका मन शांत हो। जब आपकी नजर पैटर्न्स पहचानने लगती है, तब अगला कदम होता है उन्हें वेरीफाई करना, क्योंकि हर पैटर्न सही नहीं होता और हर ब्रेकआउट असली नहीं होता। यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं। पैटर्न की शक्ति तभी काम करती है जब उसके साथ कॉन्फर्मेशन हो। कॉन्फर्मेशन वही चीज है जो इंट्यूशन को सर्टेनिटी में बदल देती है। देखिए, जब मार्केट किसी लेवल को तोड़ता है तो सिर्फ प्राइस एक्शन पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। आपको देखना होगा कि उसके साथ वॉल्यूम क्या कह रहा है। अगर प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, तो इसका मतलब है कि भीड़ अभी विश्वास में नहीं आई। वहीं अगर ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम उफान पर है, तो यह सिग्नल है कि मार्केट अब मोमेंटम में है। यह पैटर्न अब सिर्फ शेप नहीं, एनर्जी बन चुका है। इसके बाद एक और चीज होती है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स को रिटेल से अलग करती है, पेशेंस फॉर रिटेस्ट। असली ट्रेडर ब्रेकआउट पर जंप नहीं करता, वह ऑब्जर्व करता है कि क्या प्राइस वापस उसी लेवल पर आकर रिस्पेक्ट दिखा रही है या नहीं। यही रिटेस्ट असली कंफर्मेशन होता है। यहीं आपको हाई प्रोबेबिलिटी एंट्रीज मिलती हैं, क्योंकि रिस्क कम और कन्विक्शन ज्यादा होता है। और फिर आती है बात मल्टीपल टाइम फ्रेम की। कोई भी पैटर्न अगर सिर्फ एक टाइम फ्रेम पर दिख रहा है तो वह वीक हो सकता है, लेकिन वही स्ट्रक्चर अगर हायर टाइम फ्रेम पर भी कंफर्म हो रहा है तो वो सेटअप एक पावरफुल अलाइनमेंट बन जाता है। यही अलाइनमेंट मार्केट की कॉन्फ्लुएंस जोन कहलाती है, जहां साइकोलॉजी,
स्ट्रक्चर और मोमेंटम एक साथ लाइन अप होते हैं। पैटर्न और कॉन्फर्मेशन का यह मेल ही आपकी ट्रेडिंग को रैंडम से डिसिप्लिन्ड बनाता है। यह आपको इम्पल्सिव डिसीजन से बाहर लाकर लॉजिकल कंसिस्टेंसी की तरफ ले जाता है, क्योंकि असली ट्रेडिंग तब शुरू होती है जब आप हर मूव को सिर्फ देख नहीं रहे होते, बल्कि सत्यापित कर रहे होते हैं। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझो। पैटर्न को पहचानना आसान है, लेकिन अपने मन के पैटर्न को पहचानना सबसे मुश्किल। चार्ट पर जो इमोशन दिखता है वही इमोशन हमारे अंदर भी चलता है। जब चार्ट पर पैनिक आता है तो हम भी घबरा जाते हैं। जब ग्रीड दिखती है तो हमारे अंदर भी लालच उठता है। और यही वो इनविजिबल लिंक है जो ट्रेडर को चार्ट से बांध देता है। ट्रेडिंग में असफलता का कारण गलत पैटर्न नहीं होता, बल्कि गलत रिएक्शन होता है। कई बार पैटर्न बिल्कुल सही होता है, लेकिन ट्रेडर का माइंड उस मोमेंट पर सही स्टेट में नहीं होता। वह कॉन्फर्मेशन आने से पहले एंट्री ले लेता है या फिर लॉस से डरकर एग्जिट कर देता है। यहां पर पैटर्न की लैंग्वेज नहीं, ईगो की आवाज सुनाई देने लगती है। यही रीजन है कि ट्रेडिंग में मास्टरी सिर्फ टेक्निकल नहीं, साइकोलॉजिकल होती है। अगर आप अपने इमोशंस के पैटर्न को समझ गए, कब आप ओवर ट्रेड करते हैं, कब आप डरते हैं, कब आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, तो आप मार्केट से पहले खुद को पढ़ने लगेंगे। और जो इंसान खुद को पढ़ ले, उसे चार्ट कुछ नया नहीं सिखा सकता, क्योंकि अब वो हर कैंडल के पीछे अपनी ही साइकोलॉजी देखता है। मार्केट हमेशा आपको दो तरह के सिग्नल्स देता है, एक चार्ट पर और एक आपके अंदर। चार्ट वाला पैटर्न तब काम करता है जब अंदर वाला पैटर्न शांत हो। अगर आपका माइंड रेस्टलेस है तो आप हर कैंडल में अपॉर्चुनिटी देखोगे, लेकिन असल में वो ट्रैप होगा। ट्रेडिंग में जीत तब मिलती है जब पैटर्न और साइकोलॉजी दोनों अलाइंड हों, जब चार्ट की क्लैरिटी और मन की क्लैरिटी एक साथ चले। क्योंकि याद रखो, पैटर्न बाहर दिखता है, लेकिन उसे समझने की ताकत अंदर से आती है। जब आप यह सब समझ लेते हैं, चार्ट के पैटर्न, कॉन्फर्मेशन की क्लैरिटी और अपने अंदर के साइकोलॉजी पैटर्न, तब आपको एहसास होता है कि ट्रेडिंग असल में पैसे की नहीं, परसेप्शन की गेम है। जो जितना साफ देखता है वो उतना कम गलती करता है, और जो खुद को साफ देख पाता है वो मार्केट को भी सही तरह से पढ़ पाता है। मार्केट हर दिन बोलता है, लेकिन सुनने वाला कम होता है। जो लोग सुनना जानते हैं वो हर कैंडल में सिग्नल पाते हैं, और जो नहीं जानते वो उसी चार्ट में कंफ्यूजन देखते हैं। फर्क बस नजरिए का होता है। जब आप पैटर्न पहचानना सीख जाते हैं तो आपको हर मूव में एक लॉजिक दिखने लगता है, हर गिरावट में अपॉर्चुनिटी, हर राइज में डिसिप्लिन। अब मार्केट आपको डराता नहीं बल्कि सिखाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर केओस के पीछे एक स्ट्रक्चर छिपा है। ट्रेडिंग में पैटर्न सिर्फ एंट्री का रास्ता नहीं दिखाता, वो आपको पेशेंस और टाइमिंग का लेसन भी सिखाता है। जब आप एक पैटर्न बनने का इंतजार करते हैं तो आप इंपल्सिव नहीं रहते, आप ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं और फिर एग्जीक्यूट करते हैं। यही मैच्योरिटी होती है। जब आप जानते हैं कि हर ट्रेड जरूरी नहीं होता, लेकिन हर ऑब्जर्वेशन वैल्यूएबल होता है। मार्केट में हर सक्सेसफुल ट्रेडर ने एक कॉमन चीज सीखी होती है, देखना, समझना और फिर एक्ट करना। उसने यह मान लिया होता है कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन खुद को जरूर कंट्रोल किया जा सकता है। और यही कंट्रोल, यही अवेयरनेस उसे क्राउड से अलग करती है। याद रखो, मार्केट हमेशा दो तरह के ट्रेडर्स को बनाता है। एक वो जो हर बार पैटर्न खोजता है और फेल होता है, और दूसरा वो जो हर बार खुद को समझता है और ग्रो करता है। पैटर्न पहचानना सिर्फ चार्ट रीडिंग नहीं, एक इनर डिसिप्लिन है। यह आपको सिखाता है कि कंसिस्टेंसी बाहर नहीं, अंदर से पैदा होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि पैसा खुद आपकी ओर आए, तो चार्ट को नहीं, खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करें। हर दिन कुछ मिनट चार्ट के साथ बैठो, बिना किसी प्रेशर, बिना किसी ट्रेड के। बस देखो कि मार्केट क्या कह रहा है। धीरे धीरे आपके अंदर वो क्लैरिटी पैदा होगी, जहां नॉइज खत्म हो जाएगा और पैटर्न अपने आप उभर आएगा। और जब वो दिन आएगा जब आप चार्ट देखकर पैनिक नहीं बल्कि पीस महसूस करोगे, तो समझ लेना आपने सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीखी, आपने मार्केट को डिकोड कर लिया है। क्योंकि पैसा हमेशा उसी के पास जाता है जो पैटर्न को नहीं, मार्केट की रिदम को महसूस करता है।